हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं OOPS इन डिटेल्स के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम टोटली दो कंसेप्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले हमारी फाइल ओपन कर लेंगे hello.cpp। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल क्लास का एक स्ट्रक्चर बनाया था स्टैटिक कीवर्ड को समझने के लिए, उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक नया क्लास बनाया है स्टूडेंट, उसके अंदर प्राइवेट सेक्शन के अंदर तीन वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, आईडी, नेम एंड एज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एनकैप्सुलेशन का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेटर बनाऊंगा और एक गेटर बनाऊंगा। ठीक है, जो कि वो हम बनाते थे पब्लिक सेक्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा सबसे पहले सेट डेटा, यानी कि एक हमारा सेटर। ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हो। ओके, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर से सभी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू रिट्राइव करनी है। ठीक है, तो ये है हमारा सेटर, और इसी तरह से हमें बनाना होगा हमारा गेटर, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ गेट डेटा। ओके, देन आफ्टर अब सेट डेटा को कॉल करते ही यूजर को क्या करना होगा, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इंसर्ट करानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट, एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं हम, एंटर आईडी, और यहाँ पर कर देते हैं एंडल, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर सी इन भी करवा सकते हो साथ ही साथ। ठीक है, हाँ, अब तक हम क्या करते थे, न्यू लाइन के अंदर सी इन करते थे। ठीक है, इस तरह से सी इन क्या करते थे, आईडी, लेकिन ये कौन सी आईडी थी, क्लास लेवल की आईडी थी। तो क्लास लेवल की आईडी को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, दिस ऑफ, इस तरह से। ठीक है, तो आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग लाइन के अंदर लिख सकते हो, या फिर इसको यहाँ पर आप ऊपर भी इस तरह साथ ही में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे, और हमें ये वाली दो लाइन एक बार और चाहिए। एक बार चाहिए आईडी के लिए, सॉरी नेम के लिए, और दूसरी बार चाहिए एज के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर नेम। ठीक है, अब हम सीन क्या करा रहे हैं, नेम, देन आफ्टर एज, तो एंटर एज, एंड देन आफ्टर हम सीन करा रहे हैं दिस ऑफ एज। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी स्पेस भी दे सकते हो। ओके, तो अब ये हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा हमारा सेट डेटा। ओके, अब देन आफ्टर हमें गेट डेटा के अंदर क्या करना होगा, तीनों की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पर करेंगे दिस ऑफ आईडी। ठीक है, दिस ऑफ आईडी, इस तरह से। देन नेक्स्ट अगेन एक नया सी आउट, यहाँ पर हम करेंगे नेम, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस ऑफ नेम। लास्ट सी आउट एज के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज, दिस ऑफ एच। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब तीनों के बीच में मैंने एंडल नहीं लगाया, यानी कि सभी लाइंस में हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं आगे स्पेस लिख दूंगा। आप चाहो तो एक ही सी आउट के अंदर इन सभी को लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेमीकोलन हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या हटा दीजिए, सी आउट हटा दीजिए, इस तरह से। ओके, तो ये भी आपका सेम ही वर्कआउट करेगा एक सी आउट की मदद से भी। ओके, ये हो गया, एंड देन आफ्टर एट द लास्ट मैं कहूंगा एंड एल, तब तक नहीं। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट सेटर बन चुका है और गेटर बन चुका है। अब हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, तो उसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर। राइट, तो स्टूडेंट के फिलहाल मैं बना रहा हूँ दो ऑब्जेक्ट, S1 एंड S2। अब S1 की मदद से मैं कॉल करूंगा सेट डेटा को, उसी तरह से S2 की मदद से भी मैं कॉल करूंगा सेट डेटा को। तो यहाँ पर सेट डेटा, इस तरह से, एंड देन आफ्टर दोनों का डेटा जब हमारे पास आ जाएगा, देन आफ्टर लास्ट यहाँ पर बोलूंगा S1 की मदद से गेट डेटा और S2 की मदद से भी गेट डेटा। ओके, सिंपल। चलिए अब फाइल को करेंगे सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब हमें यहाँ पर एंटर करनी है कोई आईडी, फॉर एग्जांपल 1, नेम एंटर करना है फॉर एग्जांपल मेहुल, एज एंटर करनी है फॉर एग्जांपल 21, देन आफ्टर दूसरे रिकॉर्ड के लिए अगेन हमसे आईडी पूछ रहा है, देन आफ्टर नेम फॉर एग्जांपल पीयूष, एज फॉर एग्जांपल 19। ठीक है, इस तरह से हमने दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा दिए। जैसे ही अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, हमारे पास दोनों रिकॉर्ड्स हॉरिजॉन्टल ऑर्डर के अंदर प्रिंट होकर आ चुके हैं। राइट, तो इतना हमने अब तक देखा था क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के अंदर। लेकिन हमारे पास फिलहाल देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं, ओनली दो ऑब्जेक्ट है। राइट, यानी कि ओनली 2 स्टूडेंट का डेटा हम रिट्राइव कर सकेंगे। क्या हो अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना हो, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट है, ठीक है, 20 है, 50 है, 1000 है, जितने चाहो उतने स्टूडेंट के डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो विथ यूज ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट। अप टू कहां तक बना था, S10 तक, ठीक है। S1 से लेकर S10 तक आपको 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते थे। सभी की मदद से आपको सेट डेटा कॉल करना पड़ता था और सभी की मदद से आपको गेट डेटा भी कॉल करना पड़ता था। तो एक ही क्रिया, एक ही जो टास्क था वो आपका रिपीटेटिव होता था, राइट। सिंपल एक ही टास्क था ना आपके पास, सेट डेटा कराना था और उसी से अगेन गेट डेटा कराना था। तो यही टास्क आपका रिपीटेटिव प्रोसेस हो जाता था मल्टीपल टाइम्स। चलिए, मेरे पास फिलहाल 10 ऑब्जेक्ट है। इमेजिन कीजिए क्या हो अगर मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट है, तो आपको 100 बार सेट डेटा कॉल करना होगा, 100 बार गेट डेटा कॉल करना होगा, ठीक है। तो कोड हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक एरे, लेकिन वो एरे किसका चाहिए, इंटीजर का चाहिए, डबल का चाहिए, फ्लोट का चाहिए, कैरेक्टर का चाहिए, किसका चाहिए, ऑब्जेक्ट का चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हम इसी तरह से बनाते थे, राइट। सपोज मेरे पास 5 स्टूडेंट थे तो इस तरह से मुझे बनाने पड़ते थे 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करोगे तब आपकी सिंटेक्स क्या आएगी, देखिए सबसे पहले तो आपको एक एरे बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट का, तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आप सिंपल एरे बनाते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो असाइन कर सकते हो एरे की साइज। सपोज आगे जाकर मुझे 5 स्टूडेंट के डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5, ठीक है। अब इस एरे का टाइप क्या है, डेटा टाइप क्लास है, राइट। यानी कि ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस वाली लाइन की सिंटेक्स को फॉलो करो, अलग अलग ऑब्जेक्ट मैन्युअली क्रिएट करो, या फिर आप इस वाली लाइन की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर आप अगर लिखोगे 5 तो ऑटोमेटिक आपके 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर आपने लिख दिया 100 तो आपके यहाँ पर 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम सभी को मालूम है एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, राइट। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा s ऑफ 0, देन आफ्टर s ऑफ 1, उसके बाद s ऑफ 2, इस तरह से आपके अप टू कहाँ तक ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, s ऑफ 99 तक, ठीक है। तो चाहो तो आप ये वाली सिंटेक्स लिख सकते हो 100 टाइम्स, या फिर सिंपल इस वाली लाइन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास बेनिफिशियल लाइन कौन सी रहेगी, यही वाली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है। अगर आपने कर दिया 100 तो आपके इंटरनली ऑब्जेक्ट इतने सारे क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो चलिए अब हमें ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब हम यूज करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए, आपने मैक्सिमम रेंज स्पेसिफाई कर दी कि आगे जाकर मैं मैक्सिमम 100 स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव कर सकूंगा, लेकिन आपको फिलहाल सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का डेटा सेट करना था और गेट करना था। तो अब आप यहाँ पर S1 S2 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, 100 ऑब्जेक्ट है, राइट, आपके पास। तो आप सबसे पहले वाले 2 ऑब्जेक्ट को उठा लो, फॉर एग्जाम्पल S ऑफ 0 और S ऑफ 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने S ऑफ 0 से सेट डेटा किया, देन आफ्टर S ऑफ 1 से भी सेट डेटा किया, उसी तरह से S ऑफ 0 से गेट डेटा कर लिया और S ऑफ 1 से गेट डेटा कर लिया, ठीक है। इसी तरह से चलिए सेव करते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। ओके, एंटर आईडी, कोई भी डमी आईडी हम दे देंगे, राइट। नाम रख देंगे राज, एज रख देंगे फॉर एग्जाम्पल 19, दूसरा आया 15 आईडी पर फॉर एग्जाम्पल केवल, और एज रख दी मैंने 21। जैसे एंटर प्रेस किया हमें वही वाला पुराना हमारा आउटपुट देखने को मिल जाता है, राइट। तो हमारा प्रोग्राम तो सेम टू सेम फ्लो के अंदर ही चलेगा, फिर चाहे आप पुरानी सिंटेक्स यूज करो या फिर इस तरह से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर क्या हो अगर मुझे 100 स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना है, ठीक है, तो क्या आप हर बार इस तरह से लिखोगे S ऑफ 0 से, S ऑफ 1 से, फिर S ऑफ 2 की बारी आएगी, S ऑफ 3 की बारी आएगी, अप टू आपको कहां तक लिखना होगा, S ऑफ 99 तक। तो वो तो आप कर ही सकोगे, लेकिन वो अगेन क्या हो गया, हमारा रिपीटेटिव टास्क हो गया, राइट। हमें अपना रिपीटेटिव टास्क रिमूव करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इन सभी को मैं मिटा दूंगा। सबसे पहले मैं डेटा को सेट करने के लिए एक नई फॉर लूप बनाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप के अंदर वेरिएबल लेने के लिए मैं नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इंटीजर i। अब देखिए सपोज आपको 3 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, कितने स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट का। तो आपको फॉर लूप कहां से कहां तक घुमानी है, 0 से 2 तक, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है, i++ करना है,
और अब आपको सेट डेटा कॉल करना था, राइट। इनडायरेक्टली तो आपको सेट डेटा कॉल करना था, लेकिन किससे कॉल करोगे आप? एस ऑफ आई से कॉल करोगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एस ऑफ 0, एस ऑफ 1 और एस ऑफ 2 को डायनेमिकली लाने के लिए आपको लिखना होगा एस ऑफ आई। क्यों? क्योंकि पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये वाली लाइन आपकी क्या बनेगी बैकएंड के अंदर? आई की जगह पर अब क्या आ गया? ऊपर से 0 आ गया, राइट। तो यहाँ पर हो गया एस ऑफ 0 डॉट सेट डेटा, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। अगेन लूप दोबारा घूमेगी, आई प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू अब नई क्या आ गई? 1 आ गई। तो अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनेगा? एस ऑफ 1 डॉट सेट डेटा, ठीक है। अगेन आपकी आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, आई की नई वैल्यू आ गई 2, तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 2। तो अब आपका स्टेटमेंट बना एस ऑफ 2 डॉट सेट डेटा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली आपके वही तीनों स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन विथ यूज ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फॉर लूप, ठीक है। चलिए इसी तरह से सेम फॉर लूप को मैं अगेन क्रिएट करूंगा, लेकिन इस बार एस ऑफ आई की मदद से मैं क्या कॉल करूंगा? गेट डेटा को कॉल करूंगा, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमने सेट डेटा कॉल कर लिया है, तो अब बचा हुआ काम क्या है हमारे पास? गेट डेटा। ओके, चलिए सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, अब मुझे टोटल कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने हैं? 3 रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आईडी लूंगा 1, नाम डाल दूंगा फॉर एग्जांपल एम के, एज डाल दी मैंने 19। ओके, दूसरा रिकॉर्ड आया मेरे पास, नाम रख दिया डी के, एज आ गई 20। तीसरा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, नाम आ गया एस के, एज आ गई 23, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा हमारे पास परफेक्टली वो तीनों रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको इंसर्ट कराना है यूजर का डेटा और प्रिंट कराना है विथ यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फॉर लूप, ठीक है। तो अब डजंट मैटर, अगर आपको 100 स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है? फॉर लूप की लिमिट ही तो चेंज करनी है, राइट। और आपको कोई भी नया काम रिपीट नहीं करना है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको 100 बार एक स्टूडेंट का डेटा अलग अलग टाइम रिपीट करना होगा, इंसर्ट कराना होगा, एंड देन आफ्टर वही 100 स्टूडेंट का डेटा आपको परफेक्टली प्रिंट होकर मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका बेनिफिट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। फिलहाल मैं यहाँ पर अगेन कर देता हूँ 2, यानी कि टोटल हमारे पास आएंगे 3 स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पूरे कोड को फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। सिंपल इसी तरह से आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, अब आपको क्या करना है? एक सिंपल होमवर्क करके लाना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरा स्टूडेंट वाला प्रोग्राम, राइट। फुल एनकैप्सुलेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, साथ ही साथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी अप्लाई कर दिया। अब आपको होमवर्क के अंदर स्टूडेंट की बजाय एम्प्लॉय का क्लास क्रिएट करना है। प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने एम्प्लॉय की कौन कौन सी डिटेल लेनी है वो भी मैंने आपको बताया था, राइट। सपोज आप वहां पर आईडी ले सकते हो, नेम ले सकते हो, एज, सैलरी, रोल, ईमेल, उसका रेजिडेंट एड्रेस, वो सब डिटेल ले लो आप, 7 से लेकर 8 तक, ठीक है। वो सब डिटेल यहाँ पर नोट डाउन कर लो। देन सेट डेटा करो, उसका गेट डेटा बना दो, देन आफ्टर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दो। और अब आपको प्रोग्राम के अंदर ट्विस्ट क्या लाना है वो मैं आपको बता दूं। एम्प्लॉय का प्रोग्राम आपको एन एम्प्लॉयज के लिए बनाना है, ठीक है। एन एम्प्लॉयज यानी कि यहाँ पर फिक्स नहीं होगा 2, जितना यूजर चाहेगा ना उतने एम्प्लॉयज का डेटा आपको इंसर्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम रन करोगे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू वांट। सपोज आपने वहां पर इंसर्ट कर दिया 9, तो आपको ऑटोमेटिक 9 बार ये फॉर लूप घुमानी है, सेट डेटा के लिए और अगेन गेट डेटा के लिए। फिर से अगर प्रोग्राम रन किया, अब यूजर को पूछा गया हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू वांट। अब अगर यूजर ने एंटर किया 50, तो ऑटोमेटिक ये लूप 50 बार घूमनी चाहिए सेट डेटा के लिए और वही गेट डेटा के लिए, ठीक है। तो इस तरह का फुल्ली डायनेमिक प्रोग्राम आपको करना है विथ प्योर एनकैप्सुलेशन एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट होमवर्क। ओके, चलिए तो ये था हमारा आज का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। अब देखते हैं हमारा सेकंड कंसेप्ट क्या है, फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है। अब ये टोटली न्यू कंसेप्ट है हमारे लिए, फ्रेंड फंक्शन। एकदम वियर्ड फंक्शन, एकदम वियर्ड कंसेप्ट लगेगा आपको फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को इरेज कर दूंगा जो भी हमने प्रीवियसली बताया था। ओके, अब यहाँ पर मैं कमेंट लिखूंगा फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन यानी कि क्या, एक ऐसा फंक्शन जो कि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन विच कैन एक्सेस प्राइवेट एट्रीब्यूट्स
ऑफ अनदर क्लास। यह कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई दूसरे क्लास की प्राइवेट मेंबर्स को या फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकेगा बड़ा ही इजीली विथ इन वन क्लास और विथ इन मल्टीपल क्लास। दोनों चीजें में देखनी है। सिंपल ये आपकी थी फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है हमें। सबसे पहले तो हमें क्लास क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास है एक स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट के अंदर मैं कुछ प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं इंटीजर मनी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नहीं कोई एक और नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल अजय। ठीक है, अजय नाम का मैंने क्लास बनाया। अब अजय के पास कुछ उसकी मनी होगी जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा कि मेरे पास हाल में कितनी मनी है, राइट। उसी तरह से उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया कोई नया वेरिएबल। उसके पास कुछ मनी है, कुछ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जो कि वो किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, बाहर एक ऑर्डिनरी फंक्शन बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल void get info, या फिर कोई एक थर्ड पार्टी पर्सन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल केयूर। ठीक है, अब केयूर को क्या चाहिए, उसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि अजय के पास कितनी मनी है और कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। वो इंफॉर्मेशन केयूर को किसी भी हाल में चाहिए। लेकिन केयूर के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अजय क्लास का, ठीक है, चलिए ट्राई करेंगे। अजय क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा A1, और अगर आप सी आउट करोगे, ठीक है, A1 की मदद से मनी को, चलिए इनिशियली मैं मनी को सेट कर रहा हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 15,000 मनी अजय के पास पड़ा हुआ है, राइट। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज उसके पास टोटल 5 डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर इस तरह से करोगे सी आउट A1 डॉट मनी, यानी कि अजय की मनी कितनी है वो मुझे सी आउट करके बता दो। ठीक है, वो किसने किया, केयूर ने किया। ओके, अब चलिए यहाँ पर मैं सिंपल केयूर को कॉल करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही प्रोग्राम रन करोगे होगा क्या, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, वहां पर आपने कॉल किया केयूर को। ओके, केयूर ने क्या किया, अजय का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की मदद से मनी को रिवील करने की ट्राई की। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया प्रोग्राम को, कंपाइल एंड रन। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एक एरर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर नीचे अजय के पास जो मनी है वो प्राइवेट है। ठीक है, जो कि आप किसी भी तरह से क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकोगे, फिर चाहे आप मेन के अंदर हो, फिर चाहे आप केयूर के अंदर हो। प्राइवेट का वही तो मीनिंग था। प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही यूज की जा सकती है। उस बॉडी के बाहर आप किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो थी हमारी प्राइवेट। ओके, तो ये तो परफेक्टली हमारे पास वर्क कर रहा है। लेकिन केयूर को किसी भी हाल में ये मनी और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो वो दिमाग क्या चलाएगा केयूर, वो अजय के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। ठीक है, ये जो हमारा केयूर फंक्शन है ना, वो क्या करेगा, अजय के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे तो फिर केयूर को सभी इंटरनल डिटेल्स मिल जाएगी, राइट। तो अब बात ये आती है कि किसी अनदर फंक्शन को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड किस तरह से बनाया जा सकेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो कीवर्ड लिखना है फ्रेंड, देन आफ्टर फ्रेंड के बाद ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है void ku। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपने क्या बता दिया अजय को कि आगे जाकर एक केयूर नाम का बंदा आएगा जो कि क्या होगा, आपका फ्रेंड होगा। ठीक है, तो वो जो भी आपको पूछेगा वो आपको क्या करना है, बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले केयूर ने क्या किया, अजय के साथ फ्रेंडशिप कर ली कुछ इस तरह से। किसी भी क्लास के अंदर किसी एक्सटर्नल फंक्शन को फ्रेंड बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो, फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद उस क्लास का प्रोटोटाइप यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, फिर चाहे आप इस स्टेटमेंट को प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखो, चाहे पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखो, डजंट मैटर। लेकिन ये वाली सिंटेक्स आपको उस क्लास के अंदर स्पेसिफाई करनी होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप। बाहर आपको कुछ नहीं करना है, बाहर तो सिंपल आपने जैसे ऑर्डिनरी फंक्शन बनाते थे उसी तरह से एक ऑर्डिनरी फंक्शन बनाना है। ठीक है, बट इस फंक्शन को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा,
उस क्लास के अंदर आपको इस तरह की सिंटेक्स लिखनी होगी। ओके, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। ओके, अब अगर आप इस फाइल को रन करोगे तो आपको सक्सेसफुली आउटपुट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया 15,000। ठीक है, क्यों सक्सेसफुल आपको मिल गया? ये था तो प्राइवेट, लेकिन आपने क्या किया, किसी एक्सटर्नल फंक्शन को इस क्लास का क्या बना दिया, फ्रेंड बना दिया। ठीक है, तो अब अजय और केयूर दोनों क्या बन चुके हैं, फ्रेंड बन चुके हैं। तो फिर चाहे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, मनी या फिर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, वो सभी केयूर भी एक्सेस कर सकेगा इजीली उसका ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड फंक्शन का। इसी तरह से आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है, और फ्रेंड फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, जिस भी क्लास का आप प्रॉपर्टीज एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बना लेना है, देन आफ्टर डॉट करके ट्रेडिशनली जैसे भी हम कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे उसी तरह से आपको उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेना है। ठीक है, बस इसी सिंटेक्स को आपको फॉलो करना है। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। चलिए इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, ये आपका सिंपल फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, ये था आपका सिंपल फ्रेंड फंक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल के अंदर ले जाते हैं। सपोज यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहता, फिर आप किस तरह से इस मनी को यहां पर एक्सेस कर सकोगे? अब यहां पर A1 तो है ही नहीं, राइट? तो क्या सिर्फ इतना लिखूंगा तो हो जाएगा क्या? चलिए सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखिए अब यहाँ पर एरर आ रही है, राइट? मनी नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, अगर है तो कहां से आ रहा है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। तो अब देखिए क्या करना है, ये थोड़े 3 स्टेप में आगे जो बताने जा रहा हूं वो थोड़े से क्रिटिकल है, वो आपको नोट डाउन करके रखना है। देखिए सबसे पहले तो लॉजिक लगाइए कि ये जो मनी नाम का वेरिएबल है वो आप कहां से रिट्राई करोगे, अजय नाम के क्लास में से। तो अजय नाम के क्लास के अंदर एंट्री करने के लिए आपको कंपलसरी उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो किसी ना किसी तरह से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मदद से मनी कॉल करनी होगी, डायरेक्टली मनी कॉल नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नया लॉजिक क्या लगाऊंगा, नीचे मेन में सबसे पहले अजय का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल A1। अब क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई ऑर्डिनरी पैरामीटर पास नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। है तो ये यूडीएफ का ही कंसेप्ट कि आप यहाँ पर जितने चाहो उतने पैरामीटर पास कर सकते हो और कोई भी डेटा टाइप वाले पैरामीटर पास कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास किया, लेकिन उस पैरामीटर का टाइप क्या है, अजय। ठीक है, अजय क्या है, A1 का डेटा टाइप। A1 हमारा ऑब्जेक्ट है, अजय हमारा क्लास है। ठीक है, लेकिन इसको इस लाइन के साथ आप कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इंटीजर A करके कोई वेरिएबल बनाता था तो A हमारा वेरिएबल था, यहाँ पर क्या था, हमारे पास इंटीजर था, वो उसका डेटा टाइप था। अगर आप यहाँ पर A पास करते थे, राइट, केयूर के अंदर, तो ऊपर आपको उसको कैच करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल N के अंदर हमने कैच किया, लेकिन N का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, जो भी आपने नीचे से पास किया है उसी का डेटा टाइप रखेंगे ना, राइट? नीचे से आपने पास किया है A का डेटा टाइप था इंटीजर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी लिखना होता था इंटीजर। दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन हमारे केस में हमने यहाँ पर क्या पास किया, A1 पास किया। तो A1 को हमने कैच तो कर लिया N के अंदर, लेकिन डेटा टाइप यहाँ पर क्या रखेंगे, जो कि A1 का डेटा टाइप था वही यहाँ पर डेटा टाइप आएगा। तो देखिए A1 का डेटा टाइप हमारे पास क्या था, अजय था, तो यहाँ पर इंटीजर की बजाय अब आपको क्या लिखना है, अजय लिखना है। दैट्स ऑल। ठीक है, इतनी चीज आपको करनी थी। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया मेन के अंदर, यूडीएफ के अंदर पास कर दिया, यहाँ पर आपको N के अंदर वो मिल गया। अब आप N की मदद से इजीली मनी को कॉल कर सकोगे। ठीक है, सिर्फ इतना आपको करना था। अगेन पहला स्टेप ऑब्जेक्ट बनाकर आपको पास करना है, दूसरा स्टेप यहाँ पर आपको कैच करने के बाद उसको यूज करना है। अब आया तीसरा स्टेप। यहाँ पर आप नोटिस करोगे अजय के अंदर जब हमने केयूर को फ्रेंड बनाया था तो उसका प्रोटोटाइप क्या था, देखिए एम्प्टी था ना, लेकिन अब हमारा मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या हो गया, केयूर का चेंज हो गया, यहाँ पर आ चुका है अजय। तो आपको यहाँ पर भी प्रोटोटाइप अपडेट करना होगा कि आगे जाकर एक केयूर नाम का बंदा आएगा जो कि अजय का फ्रेंड बनने वाला है, लेकिन केयूर के अंदर आपको एक पैरामीटर भी पास करना होगा जिसका टाइप होगा अजय। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है अजय, राइट? सपोज अगर यहाँ पर आप लिखते थे इंटीजर, तो आप प्रोटोटाइप किस तरह से बनाते थे, इस तरह से बनाते थे, राइट, इंटीजर। कि आगे जाकर एक केयूर नाम का फंक्शन आएगा जो कि एक पैरामीटर लेता होगा इंटीजर टाइप का, राइट? सिंपल फंक्शन प्रोटोटाइप का नियम है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर डेटा टाइप आ रहा है अजय, तो प्रोटोटाइप के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, अजय ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए अब मैंने फाइल को कर दिया सेव, अगेन करेंगे कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आपको कंपलसरी आपका परफेक्ट आउटपुट देखने को मिल रहा है 15,000। ठीक है,
वही चीज हमने घुमा घुमा कर की है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन को जनरली इसी तरह से यूज किया जा सकता है। आपको कभी भी फ्रेंड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। आपको मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, वहां पर पास करो, फंक्शन के अंदर कैच करो एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टी को कॉल करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मनी, केयूर के पास कितनी थी, एन डॉट मनी, राइट। और उसी तरह से आप सी आउट करवा सकते हो मनी के साथ साथ क्या, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो एन डॉट नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रॉप्स, ठीक है, इस तरह से। चलो आप यहाँ पर पास कर सकते हो एंड। ओके, अब आपने किया सेव, अगेन कंपाइल एंड रन, तो आपको बोथ प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, मनी भी मिल गई और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज भी मिल गई। किस बंदे की, अजय की, राइट। तो अजय के पास कुछ अपनी पर्सनल प्राइवेट चीज थी जो कि अब केयूर एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब केयूर जो है वो अजय का क्या बन चुका है, फ्रेंड बन चुका है, इसलिए। ओके, तो ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं वही तीनों स्टेप। सबसे पहले मेन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर दो फंक्शन के अंदर। दूसरा स्टेप, फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को कैच करो और डॉट की मदद से सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लो, राइट। तीसरा स्टेप, ये जो फंक्शन का नया प्रोटोटाइप बना है उसको क्लास के अंदर अपडेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है किसी एक क्लास तक, ठीक है। चलिए अब आप स्टेप बाय स्टेप सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले अजय क्लास एंड केयूर फंक्शन, देन आफ्टर लास्ट में मेन फंक्शन, ओके, किस तरह से यूज किया जाता है वो। ओके, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था। कोई एक्सटर्नल फंक्शन किसी एक क्लास को किस तरह से एक्सेस कर सकता है वो हमने देखा। अब मैं क्या करूंगा, कोई एक नया क्लास बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल क्लास पीयूष करके, ठीक है। तो हमारे पास एक और नया क्लास बन चुका है, फॉर एग्जांपल पीयूष। उसी के अंदर मैं अगेन उसकी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज सेट करूंगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर सैलरी, फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी है 25,000 एंड देन आफ्टर इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रॉप्स। ओके, इसके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। ध्यान रखिएगा मनी प्रॉपर्टी अजय के पास थी जबकि सैलरी प्रॉपर्टी पीयूष के पास है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस केयूर को पीयूष क्लास का भी क्या बना दूंगा, फंक्शन बना दूंगा, फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। यानी कि केयूर का इंटेंशन क्या है, उसको अजय की पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है वो भी एक्सेस करनी थी, साथ ही साथ पीयूष की कितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो भी एक्सेस करनी है। तो केयूर ने ऑलरेडी अजय के साथ तो फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, पीयूष के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेगा। देखिए किस तरह से, यहाँ पर आपको अगेन लगाना है फ्रेंड, यहाँ पर लिखना है void एंड देन आफ्टर अगेन केयूर, ठीक है। और प्रोटोटाइप हमारा क्या था फिलहाल, अजय, तो आपको यहाँ पर लिखना है वही वाला अजय, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब केयूर जो है वो अगेन इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। मनी तो कर ली है, नंबर ऑफ प्रॉप्स भी कर लिए। ओके, अब यहाँ पर अगेन मैं एंडल लिखूंगा और अब सी आउट कराएंगे सैलरी को, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी। अब अगर आप करोगे एन डॉट सैलरी तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन ऑब्जेक्ट किसका था, अजय का था। तो क्या अजय के अंदर सैलरी नाम की कोई प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, नहीं है। सैलरी तो किसके अंदर अवेलेबल है, पीयूष के अंदर अवेलेबल है, राइट। तो अब यहाँ पर हम एन डॉट करके कॉल नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, मेन के अंदर पीयूष का भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फॉर एग्जाम्पल पीयूष P1, और केयूर के अंदर हमें दोनों का ऑब्जेक्ट पास करना होगा। A1 का तो हमने किया ही हुआ है, साथ ही साथ अब हमें क्या करना होगा, P1 का भी ऑब्जेक्ट पास करना होगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आपने 2 पैरामीटर पास किए, तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली 2 पैरामीटर कैच करने होंगे, राइट। एक आपने किया N1 के अंदर सपोज, दूसरा आप करोगे N2 के अंदर। तो N1 का डेटा टाइप क्या था, अजय था, इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया अजय। लेकिन P1 का डेटा टाइप क्या है, पीयूष, ठीक है। तो अब आप N2 का डेटा टाइप क्या लगाओगे, पीयूष लगाओगे, इस तरह से। ओके, तो जहां जहां भी आपने n का यूज किया था वहां पर रिप्लेस करना होगा n1, ओके। और अब अगर आप सैलरी एक्सेस करना चाहते हो तो सैलरी नाम का फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी कहां पर अवेलेबल है, पीयूष क्लास के अंदर। तो पीयूष क्लास का रेफरेंस हमें मिल चुका है n2 के अंदर, तो आप यहां पर कॉल कर सकते हो n2.salary, ठीक है। और इसी तरह से आप एक्सेस कर सकते हो उसकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉप्स,
अगेन, और अब यहाँ पर मैं n2 की मदद से नंबर ऑफ प्रॉप्स कॉल कर सकूंगा, राइट, नंबर ऑफ प्रॉप्स इस तरह से, एंड देन आफ्टर एंड एन। ओके, चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्पेसिफाई कर देते हैं ये वाला सी आउट। सबसे पहली दो प्रॉपर्टी थी वो किसके लिए थी, अजय के लिए थी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंड एल। ओके, अब ये जो नीचे वाली दो सैलरी थी या फिर सैलरी और प्रॉप्स, दो प्रॉपर्टीज, वो किसके लिए थी, वो पीयूष के लिए थी, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरह से, पीयूष। ओके, चलिए अब मैं करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब हमें एक एरर देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ पर हम नीचे देख सकते हो, इंटीजर अजय मनीष प्राइवेट। ठीक है, कई सारी एरर्स है। अब देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, अगेन हमें वेरीफाई करना है क्या हम सभी चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दिए। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, दो पैरामीटर्स है, तो यहाँ पर हमने कैच भी करवा लिया दो पैरामीटर्स। लेकिन आपने नोटिस किया हम एक चीज भूल गए, अपने प्रोटोटाइप को अपडेट करना भूल गए। आगे जाकर केयूर ऐसा आएगा जिसकी दोस्ती अजय के साथ भी होगी और साथ ही साथ पीयूष के साथ भी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास किए तो उस सभी का डेटा टाइप आपको यहाँ पर तो मेंशन करना ही था। ओके, एक जगह और हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा पीयूष। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब लास्ट चीज क्या बची है, देखिए हमारा प्रोग्राम जब भी रन होगा टॉप टू बॉटम डाउन के अंदर रन होता है, राइट, टॉप टू बॉटम अप्रोच के अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा मेन रन होगा, दो ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों ने आपको यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, केयर के अंदर यहाँ पर आ गए। अब इस लाइन को देखते ही वो सबसे पहले इन दोनों फ्रेंड फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा कि वैसे ही वैसे हमारा प्रोटोटाइप मैच हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आएगा वो अजय के पास। ठीक है, टॉप टू डाउन बॉटम के अप्रोच के मुताबिक। तो अजय के अंदर जैसे ही आया, ये वाली लाइन स्कैन करी, फ्रेंड वॉइड केयर, यहाँ पर मिल गया अजय। ओके, तो वो ऊपर फाइंड करने जाएगा ना, अजय क्या है, ओके एक क्लास है। ओके, दूसरा मिला उसको पीयूष, तो फर्स्ट ऊपर से वो फाइंड करने जाएगा पीयूष कहाँ पर है। ओके, पीयूष तो उसे मिला ही नहीं। तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगी, ये पीयूष आखिरकार कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। पीयूष तो आपने कहाँ पर बनाया, नीचे बनाया, देखिए। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो ऊपर से नीचे फाइंड करते आएगा ना, राइट। तो इसलिए आपको एक एरर तो यहीं पर मिल रही है कि ये जो आपने पीयूष कीवर्ड लिखा है वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो अब आपको प्रोग्राम को यहाँ पर बताना होगा कि आगे जाकर मेरा एक नया क्लास आएगा जिसका नाम होगा पीयूष। इस तरह से आपको प्रोटोटाइप लिखना है। जैसे कि हम यूडीएफ सेक्शन के अंदर देख चुके थे, अगर आप मेन के बिलो, मेन के नीचे कोई नया अपना कस्टम फंक्शन बनाते थे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर उसको प्रोटोटाइप करने आना होता था, राइट। उसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन की जो सिंटेक्स है उसके अंदर अगर कोई दूसरा क्लास यूज किया गया है, अगर वो क्लास आपका नीचे बना हुआ है तो आपको क्या करना होगा, उस क्लास को सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर करना आना होगा, इस तरह से। तो सेम वही कंसेप्ट है जैसा कि हमने यूडीएफ के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर देखा था। तो इसको बोला जाता है क्लास प्रोटोटाइप। ठीक है, आगे जाकर मेरे पीयूष नाम का एक क्लास आने वाला है, जस्ट वो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बता दिया। ओके, चलिए अब फाइल को करेंगे सेव, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब हमें सभी डिटेल्स एग्जैक्टली मिल चुके हैं। देखिए अजय की हमें दो डिटेल्स मिल गई, उसके पास मनी 15,000 है, प्रॉपर्टीज 5 है। उसी तरह से हमें पीयूष की भी डिटेल मिल गई, 25,000 सैलरी है उसकी और उसके पास 10 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेन के अंदर हमने सिर्फ किसको यूज किया था, केयूर को। हमने सिर्फ केयूर को एज अ स्पाई लगा दिया जॉब पर। ठीक है, केयूर को हमने एज अ जॉब पर लगा दिया कि तुम्हें दो काम करने हैं, अजय क्लास के अंदर और पीयूष क्लास के अंदर जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो तुम्हें मुझे बतानी है। ठीक है, तो हमने एक स्पाई हायर कर लिया था, एक डिटेक्टिव हायर कर लिया था। तो केयूर ने हमें दोनों की प्रॉपर्टीज रिवील करके बता दी। देखिए ये हमारा सिंपल केयूर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी, इस फंक्शन को हम दोनों का फ्रेंड बनाएंगे, पीयूष का भी फ्रेंड बनाएंगे और साथ ही साथ अजय का भी फ्रेंड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था किसी एक फंक्शन को मल्टीपल क्लास का फ्रेंड। आप जितने चाहो उतने क्लास का फ्रेंड बना सकते हो। फिलहाल ये जो हमारा केयूर फंक्शन है वो दो क्लास का फ्रेंड बना हुआ है, राइट, एक अजय का और एक पीयूष का। ओके, चलिए तो ये था हमारे पास मल्टीपल फ्रेंड फंक्शन किस तरह से यूज किए जाते हैं वो। ओके, चलिए अब सबसे ऊपर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ये आपको मिल गया अजय का प्रोटोटाइप और उसकी डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर पीयूष और आपका फ्रेंड फंक्शन, उसकी डेफिनेशन। ओके, देन आफ्टर नीचे हमारा मेन फंक्शन। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना था फ्रेंड फंक्शन।
फ्रेंड फंक्शन आगे जाकर इन फ्यूचर बहुत ही रेयर केस के अंदर यूज किया जाता है, और रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो ओनली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ही फ्रेंड फंक्शन अवेलेबल है। फ्रेंड फंक्शन की फंक्शनलिटी, ऐसा कोई कंसेप्ट बाकी कोई भी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर ये कंसेप्ट आता था हमें लर्न करने के लिए, इसलिए मैंने आपको लर्न करा दिया, ओके। लेकिन ये बड़ा ही पावरफुल कंसेप्ट है। सिंपल एक यूडीएफ बनाओ आप, और उस यूडीएफ को आपको एक्सेस बता दो किसी दो क्लास के लिए, ठीक है। उसकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होगी वो आराम से रिट्राइव कर सकेगा, ओके। तो बड़ा ही काम का फंक्शन है हमारा, ओके। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड फंक्शन की। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है आपको किसी एक क्लास के प्राइवेट डेटा को रिट्राइव करने की। अगर वो आपसे हो जाता है तो अगेन अब आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल क्लास में से किस तरह से आप प्राइवेट डेटा को उठा सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो वो, ओके। तो चलिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने चीजें देखी थी स्टैटिक कीवर्ड्स। उसके अंदर हमने दो चीज देखी थी, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है वो, और हमें किस तरह से बेनिफिट मिलता है वो, ओके। देन आफ्टर आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को थोड़ा और डिटेल के अंदर देखा, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की मदद से हम किस तरह अपने पूरे प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। देन आफ्टर हमने देखा फ्रेंड फंक्शन, ओके। तो यहाँ पर अब हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 5। आपको इन सभी कंसेप्ट की डिटेल के अंदर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आगे जाकर अगर हम बोलेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है विथ हेल्प ऑफ प्योर एनकैप्सुलेशन, तो जितना भी हमने अब तक देखा उन सभी कंसेप्ट को आपको किसी ना किसी तरह से अप्लाई करना है, ओके। उसके अंदर स्टैटिक मेंबर भी आना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए। फ्रेंड फंक्शन नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन दिस कीवर्ड, स्टैटिक, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सेटर एंड गेटर, वो सभी कंपलसरी आने चाहिए, ओके। तो यहां तक आपको कंप्लीट सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ।